हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। अगर इस 10 मिनट के क्लास को देख लेते हैं, 4 नंबर अपना मार्कशीट में आप लोग जरूर जोड़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देख के जाइएगा, कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रीड द पैसेज, यानी कि आपको एक पैराग्राफ देगा, एक आपको पैसेज देगा प्यारे बच्चों, और नीचे में आपको 4 गो क्वेश्चन देगा और इसका आंसर देना है आप सब किसी को। ठीक है? तो आपको कहेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड, यानी कि नीचे 4 गो है ना, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नीचे में आपको 4 गो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स। ठीक है? ये 4 गो क्वेश्चन है, इस चारों प्रश्न का आपको आंसर देना है। कहां से प्यारे बच्चों? यहां से देना है, देख करके। वाह रे भाई, कितना आसान है! आसान है कि नहीं है? बताओ, गर्दा कूट देंगे आप लोग। देख करके बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार इस टॉपिक को पढ़ लेंगे आप लोग ध्यान से। ठीक है? फ्यूल यानी कि ईंधन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? फ्यूल मतलब ईंधन। फ्यूल इज अ मटेरियल दैट इज बर्न्ड इन ऑर्डर टू गेट हीट एंड लाइट एंड आल्सो टू जनरेट पावर। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन। अ मटेरियल, आप लोग हिंदी उंदी मीनिंग लगाने मत बैठना, क्योंकि आपको यहां पर केवल आंसर देखना देना है नीचे। बस एक बार हम पढ़ने बोल रहे हैं आपको। ठीक है? कह रहा है अ मटेरियल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन फॉर्म द एयर एंड गिव्स आउट एनर्जी। अगर मीनिंग समझना चाहते हो तो फ्यूल्स इज अ मटेरियल, एक ऐसा पदार्थ है, ईंधन, जिससे जो जलता है और जलने के बाद उष्मा, उसके बाद आपका लाइट यानी प्रकाश, आल्सो टू जनरेट पावर, और शक्ति क्या करता है? जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ये जो पेरे बच्चों दहन की जो क्रिया है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अ मटेरियल, एक पदार्थ, कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, और फिर है ना द फॉर्म द एयर एंड गिव्स आउट एनर्जी, और फिर क्या देता है प्यारे बच्चों? ऊर्जा हमें प्रदान करता है। द एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, यानी कि जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त होती है उष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में। फ्यूल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी जो ईंधन है ये भी ठोस, द्रव और गैस होते हैं। वुड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यूल्स यूज्ड बाय मैन, यानी लकड़ी ईंधन का सबसे पहला स्रोत है। इट वॉज द इजिएस्ट एंड द चीपेस्ट फॉर्म, यानी कि जो लकड़ी है ये ईंधन का सबसे सस्ता और सबसे आसान से प्राप्त होने वाला ये ईंधन था। आफ्टर वुड स्टार्टेड बिकमिंग स्केर्स, जैसे जैसे जो लकड़ी है इसका क्या होने लगा प्यारे बच्चों? कमी आने लगा। कमी मतलब अगर लकड़ी को, पौधे को, पेड़ पौधे को काट के हम सारा जला दें तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। तो जब ये कमी आने लगे इसमें, तो इट वॉज रिप्लेस बाई कोल, और इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, और इसके जगह पर, लकड़ी की जगह पर हम लोग कोयला का प्रयोग करने लगे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। कोल कंटेन्स अ हाई पावर परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी जो कोयला होते हैं इसमें बहुत ही ज्यादा प्रतिशत रहता है कार्बन का। कार्बन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन मोस्ट फ्यूल्स, यानी कार्बन सबसे मुख्य घटक है, सबसे मुख्य अवयव है जो सभी प्रकार के ईंधन में पाए जाते हैं। फ्यूल्स वाज अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बर्न इवनली एंड व्हाट विद अ हॉट फ्लेम, यानी कि जो ईंधन जिसमें क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से जलता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, बहुत ज्यादा उष्मा प्रदान करता है। ये बात आपका ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार का सेम टू सेम तो नहीं आएगा, इसी प्रकार का आपको पैसेज देगा। टॉपिक कुछ भी हो सकता है आपका, मैंने यहां पर एक टॉपिक सेलेक्ट करके लाया है। अब प्यारे बच्चों, नीचे में 4 गो क्वेश्चन है, चारों प्रश्न का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड विद द बर्निंग ऑफ द फ्यूल, यानी कि प्यारे बच्चों फ्यूल के जलने से, यानी ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है, क्या ये प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज वुड रिप्लेस्ड बाय कोल, यानी कि कार्बन के द्वारा, कोयला के द्वारा लकड़ी को क्यों रिप्लेस किया गया। तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज फ्यूल विथ अ लाइट परसेंटेज ऑफ कार्बन बर्न, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बर्न, यानी कि जो आपका प्यारे बच्चों जिस ईंधन में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, हाई परसेंट होता है, वो किस प्रकार से जलता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मुख्य साधन क्या है, ऊर्जा का साधन क्या है। ये 4 प्रश्न है आपका। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर कहां मिलेगा? इसी पैसेज में से आपको लिखना है। तो चलिए एक एक करके ढूंढिए। पहला प्रश्न है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड विथ द बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर कहां मिलेगा? तो ऊपर में जाके देखना है आपको प्यारे बच्चों, यहां पर यह शब्द है आपका प्रोड्यूस्ड और आपका है बर्निंग ऑफ द फ्यूल, इसके बाद क्या मिलता है।
तो यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पर क्या दिया हुआ है देखिए, फ्यूल इज अ मटेरियल दैट इज बर्न्ड इन ऑर्डर टू गेट हीट एंड लाइट एंड आल्सो टू जनरेट पावर। यानी कि ईंधन के जलने से, है ना, बर्न से, जलने से क्या मिलता है, तो उष्मा मिलती है, प्रकाश, और साथ साथ में पावर। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका पहला प्रश्न का आंसर मिल गया, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगला आप देखेंगे ध्यान से, दूसरा प्रश्न क्या है, व्हाई वाज वुड रिप्लेस बाय कोल। यानी कि जो लकड़ी है, लकड़ी को क्यों स्थानांतरित कर दिया गया कार्बन के द्वारा कोयला के द्वारा, यानी लकड़ी की जगह पर अब कोयला का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, उष्मा प्राप्त करने के लिए। इसका आपको आंसर ढूंढना है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते जाना, जहां तक पढ़ ली ना उससे आगे पढ़ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन, अ मटेरियल combines with oxygen from the air and gives out energy. The energy is given out in the form of heat and light. Fuels can also be classified as solid, liquid and gas. Wood was one of the first, है ना, वुड की बात हो रही है अब, वुड was one of the first, है ना, fuels used by men. It was the easiest and cheapest form. After wood started becoming scarce, it was replaced by coal. यहाँ आ गया फिर बच्चों, इसको क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि जो लकड़ी है उसकी कमी हो रही थी, इसलिए इसके जगह पर अब कार्बन की, है ना, कार्बन का प्रयोग करने लगे हम लोग। तो यहां से लिखेंगे आफ्टर वुड स्टार्टेड बिकमिंग स्केयर इट वाज रिप्लेस्ड बाय कोल। हो गया यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है आपका, हाउ डज फ्यूल विद अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बर्न। यानी कि जिसमें प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा प्रतिशत होता है कार्बन का, वो किस प्रकार से जलता है। तो जहां से पढ़े थे वहां से आगे पढ़िए प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान दीजिए, है ना, यहां तक हमने पढ़ लिया था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय कोल। अब ध्यान दीजिए, कोल कंटेन्स अ हाई परसेंटेज, आ गया आपका हाई परसेंट। तो कोल यानी कार्बन, है ना, कोयला जिसमें आपका बहुत ही ज्यादा परसेंटेज होता है कार्बन का, कार्बन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट इज इन मोस्ट फ्यूल्स, फ्यूल विथ अ हाई परसेंटेज, आगे यहां पर फिर से हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बर्न इवनली एंड विथ अ हॉट फ्लेम। यानी कि जिस कोयला में कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है वो बहुत ही अच्छे से जलता है, धुआं नहीं देता है, बहुत ज्यादा फ्लेम के साथ, ज्वाला के साथ, और बहुत ज्यादा उष्मा देता है। यानी कि यहां से आपका आ जाएगा फ्यूल विथ अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन बर्न इवनली एंड विथ अ हॉट फ्लेम। तीसरा प्रश्न का आंसर हो गया आपका, यानी 3 नंबर मिल गया आपको। चौथा है आपका, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई ये तो आसान है ना, एनर्जी का स्रोत क्या है, एनर्जी का स्रोत ईंधन है, ईंधन को जलाइए, इससे ऊर्जा मिलेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अपने मन से भी लिख देंगे, या फिर यहाँ पर सीधा सीधा आपका, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, फ्यूल जो है, पहला चीज फ्यूल, यही तो है आपका, यही तो है आपका ऊर्जा का स्रोत, इसी को जलाने से उष्मा मिलती है ना। तो फ्यूल लिख देंगे, वहां पर क्या लिख देंगे, वहां सीधा सीधा पूछा है, ये तथ्य वाला क्वेश्चन है ना। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ लिख देंगे फ्यूल, है ना, फ्यूल, फ्यूल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रही बात, यस सर जी। ठीक, इस तरह से कर दिए, 4 नंबर मिल गया आपको। बताओ कुछ है इसमें, हाँ, कुछ लगा, नहीं ना, आपको दिया हुआ भाई इससे लॉलीपॉप कुछ हो सकता है क्या, नहीं ना, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, 4 नंबर मिल गया। यानी कि प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों का ऑपरेशन करके दे रहा हूँ सब्जेक्टिव का, ठीक है। आपको हमने एप्लीकेशन एप्लीकेशन करा दिया, मैचिंग करा दिया, ये आपको पैसेज हमने करा दिया, एक एक करके सारा टॉपिक आपको मिलता जा रहा है। तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए सारा, और हम पूरा फाड़ के आना है आप सब किसी को, ठीक है, धुआं धुआं करके आना है, गर्दा कूट के आना है आप सब किसी को। आई होप बहुत मजा आया होगा इस क्लास को करके, और बाकी जो भी क्लास नहीं देखे हो जल्दी से जाकर के देख लीजिए, इंग्लिश का मास्टर क्लास देख लीजिए, ग्रामर का झंझट खत्म, वो देख लीजिए एक बार अच्छे से। और प्यारे बच्चों जो भी आपको हमने सब्जेक्टिव का कराया, ये सारा का सारा देख लीजिए अच्छे से, एंड पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना, और एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, बहुत मस्त जाएगा। और आप सबको दिखाना है पावर ऑफ गुलाब सर, पावर ऑफ आपका उम्मीद क्लासेस। प्यारे बच्चों, लव यू ऑल।